जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर संधि का दूसरा वीडियो हम लेकर आपके लिए आ गए हैं। तो आप यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, जिससे आप उसको ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद ही इसको देखिएगा तो पूरी तरीके से आपका संधि क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ हम लेकर आए हैं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए 124 किस शब्द में स्वर संधि है, ठीक है। तो किस में है? भानुदय, ठीक है, क्योंकि नमः धनकार, ठीक है। और यहाँ पर जो है जगत प्लस दिस, ठीक है, और दु प्लस लव, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यंजन और विसर्ग है, लेकिन स्वर संधि नहीं है। भानुदय में जो है स्वर संधि है। संधि विच्छेद का चयन कीजिए इसमें से। तो विद्या प्लस अर्थी जो है एकदम करेक्ट है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस आलय होगा, ठीक है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अभ्यास, ठीक है। राजेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? तो राजेंद्र में जो है गुण स्वर संधि जो है, क्योंकि इसमें ए, ठीक है, यही होता है क्या जो पहचान होती, गुण स्वर संधि। तो राजेंद्र में, राजेश में, इसमें क्या है? गुण स्वर संधि है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि नवोढ़ा, ठीक है। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नव प्लस ऊढ़ा, ठीक है। नव प्लस ऊढ़ा जो है नवोढ़ा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। तो हमने आपको ये बताया था कि जो संधि होती है, समास होता है, कुछ भी होता है, संधि अधिकतर विशेष ध्यान दीजिए। तो जो दो शब्द आप तोड़ेंगे उसमें दोनों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो वो जान लीजिए कि आपकी संधि विच्छेद सही है। फिर देखिए सूर्योदय का संधि जो है कौन सी है, यानी कौन सी संधि है? तो सूर्योदय, ठीक है। तो यहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा जिसमें होती है उसको गुण स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सूर्योदय में गुण स्वर संधि है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या छोटी ई आए तो वे मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है? अभी हमने बताया ए और ओ मिल जिसमें मात्रा लगी रहती है बीच वाले शब्द में, वो गुण स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए हो जाता है तो गुण स्वर संधि हो जाएगी। जीवैषणा का संधि छेद क्या हो जाएगा? जीव प्लस ऐषणा, ठीक है। जीवैषणा का जीव प्लस ऐषणा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो विश्वैक्य जो है शब्द है, ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। शिश्वैक्य, सी प्लस वैक्य, यहाँ एकैक्य शिश्वैक्य। और जो है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों शब्द सेम एज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा दोनों शब्द या ऑप्शन जो है दोनों गलत हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ही दो ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्याप्त में संधि है, तो यण स्वर संधि है व्याप्त में, ठीक है। हमने आपको बोला था कि या वा के साथ अगर आधा अक्षर कोई आता है तो वहाँ पर अधिकतर यण स्वर संधि होगी। प्रतिधन आरोपण जो हो जाएगा प्रत्यारोपण, क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि, ठीक है। व्याप्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वी प्लस आप्त, ठीक है। व्याप्त का वी प्लस आप्त। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आवश्यक, ठीक है। फिर यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आवश्यक, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद फिर रिपीटेड है, ठीक है, इति प्लस आदि। प्रत्यक्ष का जो है इसमें संधि कौन सी है? तो यण स्वर संधि है, यह के पहले आधा अक्षर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक, ठीक है। प्रति प्लस एक जो है प्रत्येक हो जाएगा, गुण स्वर संधि। यहाँ पर देखिए गुण नहीं, यण स्वर संधि। अन्वेषण, ठीक है। तो अनु प्लस ऐषण क्या हो जाएगा? अनु प्लस ऐषण जो है अन्वेषण हो जाएगा, ठीक है, यण स्वर संधि। अन्वय, ठीक है। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस वय, अन्वय, ठीक है। अनु प्लस वय अन्वय। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस ईसा, ठीक है। अनु प्लस ईसा अन्वीक्षा हो जाएगा। स्वस्थस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वस्ति प्लस अस्तु जो है स्वस्थस्तु हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ई उ और री के बाद कोई
भिन्न स्वर आता है तो उसका परिवर्तन या व और रा में हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो हमने बोला या और व या रा के पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ यण स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर जो है यण स्वर संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या व रा ला व में हो जाता है, तो यण स्वर संधि अभी आपको हमने बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ इति प्लस आदि इत्यादि होता है, तो यहाँ पर जो है यण स्वर संधि है। अत्याचार अति प्लस आचार यण स्वर संधि। ठीक है, प्रत्येक में प्रति प्लस एक जो है वो भी यण स्वर संधि। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भाग्वागमन। ठीक है, भाग्वागमन, तो भाग्वागमन का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भानु प्लस आगमन। ठीक है, भानुआगमन है, सॉरी उच्चारण गलत हो गया, भानुआगमन है तो भानु प्लस आगमन। ठीक है, फिर देखिए किस शब्द में यण स्वर संधि है? तो दिव्यागमन, क्योंकि यह के पहले आधा हुआ है। ठीक है, दिव्यागमन में यण स्वर संधि है। सु प्लस आगतम स्वागतम यानी यण स्वर संधि। रीति प्लस अनुसार। ठीक है, रीत्यानुसार। ठीक, रीत्यानुसार। उसके बाद देखिए यण स्वर संधि संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण स्वर संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए पवन का संधि विच्छेद यानी संधि कौन सी होगी? पो प्लस अन। यहाँ पर हमने आपको बोला था कि अयादि स्वर संधि वहाँ होती है जहाँ पर 3 अक्षर अधिकतर होते हैं और बीच के अक्षर या वा होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है पवन। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। ठीक है, और पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ प्लस अन, पावन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा। नायक। ठीक है, तो नय प्लस अक नायक अयादि स्वर संधि। जगदीश, जगत प्लस दीश। ठीक है, जगत प्लस ईश, जगदीश यहाँ व्यंजन संधि है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अनंत, तो अनंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन प्लस अंत, अनंत हो जाएगा। अन प्लस अंत, अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अन प्लस अंत, अनंत। उज्ज्वल का संधि। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत प्लस ज्वल लिखेंगे तो ता में हलंत है, इसलिए। ठीक है, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभित प्लस न। ठीक है, अभित प्लस न अभिन्न हो जाएगा। भगवत गीता का संधि विच्छेद भगवत प्लस गीता। ठीक है, व्यंजन संधि। तल्लीन तत् प्लस लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन, तल्लीन व्यंजन संधि। ठीक है, फिर देखिए जगन्नाथ में संधि कौन सी है? जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से नहीं है तो गंगा उदकम। ठीक है, गंगोदकम में जो है व्यंजन संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप गंगा पूर्ण शब्द है, इसमें किसी प्रकार का हलंत नहीं है। यहाँ पर उत में भी, रामस में भी और सत में भी हलंत, इसलिए व्यंजन संधि है। ठीक है, उद्योग का संधि विच्छेद। ठीक है, तो उत प्लस योग जो है वो उद्योग हो जाएगा, व्यंजन संधि। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। ठीक है, सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। ठीक है, व्यंजन संधि। फिर देखिए यहाँ पर उज्ज्वल लिखा है, 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन करना है। तो उज्ज्वल। ठीक है, उत प्लस ज्वल जो है वो उज्ज्वल होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तदाकार। ठीक है, तत् प्लस आकार व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है पंचम। ठीक है, पंचम लिखा है तो क्या हो जाएगा? पम प्लस चम। ठीक है, पंचम, पंचम। ठीक है, तो पम प्लस चम जो है पंचम हो जाएगा। यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऋक प्लस वेद व्यंजन संधि। दिक प्लस गज दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिग्गज। ठीक है, यहाँ भी व्यंजन संधि ही है। खडानन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? खट प्लस आनंद। ठीक है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो सत प्लस जन में जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए संधि विच्छेद सज्जन का क्या हो जाएगा? सत प्लस जन, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, मनोविज्ञान का संधि कौन सी होगी, यानी मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। ठीक है, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान होता है। ठीक है, व्यंजन संधि है, जहाँ पर आह की मात्रा लगी रहेगी या विसर्ग लगा रहेगा वो विसर्ग संधि होगी। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरि प्लस चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र हो जाएगा, विसर्ग संधि। तेजोमय, तेजोमय का संधि विच्छेद तेज प्लस मय विसर्ग संधि। ठीक है, पयः धन धर पयोधर होता है। ठीक है, विसर्ग संधि। दुष्प्रकृति में संधि विच्छेद कौन सा है? दुह प्लस प्रकृति। ठीक है, व्यंजन विसर्ग संधि।
फिर देखिए यहाँ पर लिखा है बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा जाएगा, बृहधनपति, ठीक है, विसर्ग संधि। दुर्जन का संधि विच्छेद दु प्लस जन, विसर्ग संधि, ठीक है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, ठीक है, तो दु प्लस कर, ठीक है, दु प्लस कर दुष्कर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो तरोष छाया, ठीक है, तरोष छाया, तरह प्लस छाया जो है तरोष छाया हो जाएगा, इसलिए विसर्ग संधि है। अधोगति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि प्लस गति, ठीक है, अधि प्लस गति जो है अधोगति हो जाएगा, ठीक है, वैसे अधा प्लस गति होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि निष्काम, ठीक है, तो निष्काम का क्या हो जाएगा, नि प्लस काम, ठीक है, विसर्ग संधि। वीरोचित, ठीक है, वीर प्लस उचित, वीरोचित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मदोन्मत्त, ठीक है, मद प्लस उन्मत्त जो है मदोन्मत्त हो जाएगा। शयन में संधि है तो शयन में अयादि स्वर संधि है, क्यों, क्योंकि 3 अक्षर का है, दूसरा अक्षर जो है या है। गुरुवे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गुरु प्लस ए, ठीक है, गुरुवे हो जाएगा। उसके बाद देखिए निश्चय, तो जो गुरुवे है, ठीक है, यहाँ पर गुरु प्लस ए हो जाएगा। निश्चय का संधि विच्छेद, सॉरी, निश्चय में कौन सी संधि है, तो निह प्लस चय, ठीक है, यहाँ पर निश्चय हो जाएगा, विसर्ग संधि। फिर देखिए लिखा है कि अन्वय, सॉरी अन्वयः, तो अन्वयः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन प्लस अयः जो है अन्वयः हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नर प्लस इंद्र नरेंद्र होता है, तो यहाँ पर इसमें कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है, ठीक है, एक ही मात्रा हो, ठीक है, ओ की मात्रा हो, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। सप्तर्षि में कौन सी संधि है, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, गुण स्वर संधि है। उसके बाद देखिए सदा प्लस एव सदैव होता है, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, जहाँ पर अय और औ की मात्रा रहती है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी प्लस ऊन, ठीक है, नी प्लस ऊन न्यून हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, एक ही मात्रा लगी है। फिर यहाँ देखिए कि किस शब्द में गुण स्वर संधि है, तो देवेंद्र में ए और ओ की मात्रा जहाँ रहती है वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस ए, ये रिपीटेड है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट, ठीक है, उत प्लस शिष्ट जो है उच्छिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तल्लीन का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन, ठीक है, तत् प्लस लीन। सदैव का सदा प्लस एव जो है सदैव यानी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, आई की मात्रा है। यहाँ पर देखिए वाक जाल का संधि विच्छेद वाक प्लस जाल, ठीक है, वाक प्लस जाल। व्यंजन संधि द्वादपि, ठीक है, सॉरी द्वावपि, द्वावपि का संधि विच्छेद दव प्लस अपि जो है यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अत्यधिक, ठीक है, अति प्लस अधिक जो है अत्यधिक हो जाएगा, यण स्वर संधि। इति प्लस आदित्यादि यण स्वर संधि, ठीक है। और उसके बाद देखिए लिखा मनोहर, मनः प्लस हर विसर्ग संधि, ठीक है। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो संधि में दो पक्षों का मेल होता है, गलत है, यही ऑप्शन गलत है। दो पक्षों का नहीं, दो वर्णों का और दो स्वरों का, दो व्यंजनों का मेल होता है, वहाँ पर जो है संधि होती है, ठीक है। और संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सही है। समास में दो पक्षों पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है, समास विग्रह कहते हैं। कथन गलत है, तो एक कथन कौन सा गलत है, तो विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को जो है विसर्ग संधि कहते हैं, गलत है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से उत्पन्न विकार को जो है विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये एकदम सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा, तो सदाचार, ठीक है, सदाचार सत प्लस आचार हलंत है इसलिए, ठीक है। मृत्यु उपरांत प्लस उपरांत, ठीक है, मृत्यु उपरांत जो है इसमें क्या शब्द बनेगा, तो मृत्युपरांत, तो मृत्युपरांत जो है इसमें से ए छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए था, मृत्युपरांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए अनधिकृत का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, अन प्लस अधिकृत, यहाँ पर व्यंजन संधि है, कपि प्लस ईस कपीस हो जाएगा, ठीक है, कपीस। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो विसर्ग संधि कहते हैं, क्योंकि विसर्ग आ गया, ठीक है।
परोपकार का संधि विच्छेद पर प्लस उपकार जो है परोपकार हो जाएगा, ठीक है। गुण स्वर संधि मनः प्लस रमा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मनोरमा होगा, और यहाँ पर आहा की मात्रा यानी विसर्ग लगा इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो चंद्र प्लस उदय, यहाँ पर ए और ओ की मात्रा रहेगी तो गुण स्वर संधि होगी। वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, तो महौषध, ठीक है, जहाँ पर जो है ऐ की मात्रा औ की मात्रा रहेगी वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी, इसलिए महौषध में जो है वृद्धि स्वर संधि है। सदाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस आशय, ठीक है, सदाशय, सत प्लस आशय सदाशय होगा। ये यहाँ पर जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद सही नहीं है, किसमें, तो परम प्लस आत्मा, परम माँ में हलंत लगा रहता है तो वह जो है आपका सही हो जाता, ठीक है। बोल रहा है यह संधि विच्छेद सही है, तो सही है इसलिए हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परम प्लस आत्मा परमात्मा होगा, और सभी आप देख रहे हैं सब गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। विकल्पों में कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो पर प्लस अधीन हो जाएगा पराधीन, ठीक है। उसके बाद देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण, ठीक है, उच्चारण हो जाएगा। व्यंजन संधि महाशय का संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा, महा प्लस आशय, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। और यहाँ पर देखिए पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, ठीक है, पौ प्लस अन, पवन होता तो पो प्लस अन होता, पावन है यानी यहाँ की मात्रा लगी इसलिए पौ प्लस अन जो है अयादि स्वर संधि। उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस लास, ठीक है, उत प्लस लास। व्यंजन संधि, फिर देखिए यहाँ पर यण स्वर संधि कौन सी है इनमें से, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए, यद्यपि यहाँ पर यण स्वर संधि है, और सभी में देखा जाए तो जो है वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। उसके बाद देखिए वृद्धि स्वर संधि इनमें से किस में है, जहाँ पर औ और ऐ की मात्रा रहती है वहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है, इसलिए महौषध में जो है वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, और सभी में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि अतएव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव जो है विसर्ग संधि होगी, ठीक। यहाँ पर जो हमने आपको बताया संधि का ये दूसरा पार्ट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको हमारे निश्चित समय पर आपको मिल सके। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।